भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है। अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पर उनका घेराव करेंगे। 17 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में नीतीश कुमार की जो आरक्षण विरोधी नीति चल रही है, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ों का हकमारी करने का जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज जो पोल खोल की राजनीति की बात कर रहे हैं, उनका सारा पोल खुल गया। आज जो जनता दल यूनाइटेड बैठी है, उनके सारे पोल खुल गए। तेजस्वी जी का ज़्यादा घूमना फिरना रहता है। जब नेता विरोधी दल भी थे तो वह कभी महीने में 2 दिन आते थे, कोई ट्वीट करने आते थे या एक बयान हवाई अड्डे पे देने आते थे। आज वह स्वास्थ्य महकमा जैसा विभाग संभाले हुए हैं, उनको यहीं रहना चाहिए। उनको भी लगता है कि मैंने एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना दिया है, कहीं से भी आदेश देंगे तो वह पालन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। मैं हूं कुंदन कुमार। आज संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो विवाद मचा हुआ है और हाई कोर्ट जिस तरीके से इस चुनाव पर रोक लगा दी है, उसी को लेकर दोनों पार्टियां, उधर जदयू पोल खोल कर रही है और इधर भाजपा जो है वो नीतीश कुमार पे आरोप लगा रही है कि यह जो आरक्षण है वो नीतीश कुमार की वजह से खत्म हुई है। और यहाँ तक कि 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है भाजपा ने और 17 तारीख को पूरे ज़िले में वो इसका विरोध जो है वो प्रदर्शन करेगी। और वहीं सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार को तो खलनायक तक बता दिया है। आप सुनिए कि और कुछ क्या कहा है इन दोनों नेताओं ने। सुप्रीम कोर्ट गए, न इन्होंने आयोग बनाया है, न कोई इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि तुरंत अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव तुरंत कराए जाएं। उनके इस जो फैसला है, जो इस तरह से गोलमोल करने का और आरक्षण छीनने का, इस फैसले के खिलाफ 17 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ, निकाय चुनाव कराओ धरना भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है। अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पर उनका घेराव करेंगे। 17 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में नीतीश कुमार की जो आरक्षण विरोधी नीति चल रही है, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ों का हकमारी करने का जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 17 को हर प्रखंड में धरना देगी। कोर्ट में क्यों नहीं गए, इसका जवाब पूछिए। उन्होंने क्या आज तक एक बार भी बता दें, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, कि भाजपा जब साथ नहीं थी तब किसी ने आरक्षण दिया हो? यह एक पूरी साजिश है और यह साजिश के तहत जानबूझ करके यह चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिससे कि जिनके कारण वह रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको नगर निकाय की पूरे विकास की राशि दिया जा सके। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही है आप लोगों की। आज सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है। आपको अगर वह डायरेक्शन नहीं पसंद था, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते। आप आज तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना ही आप आयोग बना करके इसका कर रहे हैं। अगर आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो यह साफ बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आरक्षण विरोधी है। जहां भी वो कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आप कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं गए। यह साफ बताता है कि साजिश है। पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही है या मेरे बगल के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। मैं आज रात को वहां पर जा करके सभी घायलों, तेजस्वी जी का ज़्यादा घूमना फिरना रहता है। जब नेता विरोधी दल भी थे तो वह कभी महीने में 2 दिन आते थे, कोई ट्वीट करने आते थे या एक बयान हवाई अड्डे पे देने आते थे। आज वह स्वास्थ्य महकमा जैसा विभाग संभाले हुए हैं, उनको यहीं रहना चाहिए। उनको भी लगता है कि मैंने एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना दिया है, कहीं से भी आदेश देंगे तो वह पालन करेंगे। तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। जो हालात 1990 में थे, आज फिर से वही हालात हैं कि हर जगह पर ये लोग, गुंडों का बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हर जगह अपराधी का मन बढ़ रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी,
सिद्धार्थ शंभू जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी, राजू झा जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम संवाददाता साथी, मेरा स्पष्ट मानना है जो पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बताया है कि नीतीश कुमार आज के तारीख में नायक नहीं खलनायक बनकर आए हैं अति पिछड़े के, और अति पिछड़े का सम्मान यदि सबसे ज्यादा गिराने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। आज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी ये लोग बार बार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या वह स्वयं कहते हैं कि ये सबके सहमति से सुशील मोदी जी उस समय नगर विकास मंत्री थे। अरे तो ये 2005 की बात कर रहे हैं, ये 2022 है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद बिहार में भी पंचायती राज का चुनाव हम लोगों ने कराया। लेकिन इसके आगे मैं बढ़ के कह रहा हूं कि गुजरात में चुनाव कराए गए नगर निगम के, उसमें भी आयोग बनाए गए, जवेरी कमीशन वहां बनाया गया, मध्य प्रदेश में कमीशन बनाया गया, महाराष्ट्र में कमीशन बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने जिद में वो नहीं चाहते कि यहाँ कमीशन बने। क्या यहाँ पर कभी आर्थिक सर्वेक्षण अति पिछड़ों का हुआ, पिछड़ों का हुआ? कभी शैक्षणिक पता लगाने का काम किया गया? सामाजिक तौर पर सिर्फ हम ये किए कि इस जाति को हम पूरे बिहार में आरक्षण देने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम यूनिट मानेंगे नगर निगम को, नगर निकाय को, नगर पंचायत को, और उन तमाम चीजों को रीड कराना है। ये पता नहीं स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज को पत्र दिया है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य को सूचना नहीं था। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज जो पोल खोल की राजनीति की बात कर रहे हैं, उनका सारा पोल खुल गया। आज जो जनता दल यूनाइटेड बैठी है, उनके सारे पोल खुल गए। हम तो ना 3 में है ना 13 में है, ना हम सरकार है ना हाई कोर्ट में हम बैठते हैं। हाई कोर्ट में भी एक संवैधानिक स्थिति बनी है, वहाँ ऑटोनोमस बॉडी है, और बिहार की सरकार नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट है। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि अति पिछड़ों का सम्मान क्यों घटा। और हम तो यहाँ भी डिमांड करेंगे कि आरक्षण देकर तुरंत चुनाव कराओ, और जो लोग चुनाव में प्रत्याशी थे उनके जितने राशि खर्चे हुए हैं उनका भी मुआवजा बिहार सरकार को देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, आप सुन रहे थे भाजपा नेताओं को कि उन्होंने नीतीश कुमार पर क्या बयानबाजी की है आरक्षण को लेकर। उनको और राजद को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। बहरहाल आप बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।